संगति से आप बुरे बने या नहीं, लेकिन यह तय है कि आपकी संगति आपको एक दिन नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। दोस्तों, बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही कि बुरी संगत में बैठना खराब टाइम को न्योता देना है। बेवकूफ़ इंसान भी अच्छी संगत में बैठने से खुद के विचारों में परिवर्तन ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एमपी भोपाल से आरजे रानी को, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेहद ही प्रेरणादायक कहानी कोयले का टुकड़ा। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक अमित नाम के मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के की है। वह बचपन से ही बड़ा ही आज्ञाकारी और मेहनती लड़का था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में एडमिशन लिया उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता था और ना ही अपने माँ बाप की सुनता था। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगति में पड़ गया है। कॉलेज में कुछ उसके ऐसे दोस्त बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करते हैं, सिनेमा घर जाते हैं और नशा भी करते हैं। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर अमित को इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता था। उसका बस एक ही जवाब होता था, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ, पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत तो की थी, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट सा गया। अब ना तो वह घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़ा पड़ा कुछ सोचता रहता। उसकी यह स्थिति देखकर परिवार के सभी लोग चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल आगे से मेहनत करने की सलाह दी, पर अमित को तो मानो साफ सूझ चुका था। फेल होने के दुख से वो उबर ही नहीं पा रहा था। जब से ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अमित को इस स्थिति से बाहर ज़रूर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। अमित जब प्रिंसिपल सर के घर पहुंचा तो प्रिंसिपल सर बाहर बैठकर आग ताप रहे थे। अमित भी उनकी बगल में जाकर के बैठ गया। अमित बिल्कुल चुपचाप था और प्रिंसिपल सर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए, पर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल सर उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते टुकड़े को निकाल मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, पर अंततः ठंडा पड़कर बुझ गया। ये देखकर अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला, सर आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे आग में ही रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने का काम करता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा कुछ देर आग में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो मैं उसे फिर से आग में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने टुकड़ा आग में डाल दिया। आग में जाते ही वो टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा। प्रिंसिपल सर ने कहा कि कुछ समझे अमित, तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में रहते थे तो मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगत में पड़ गए थे और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यह ज़रूरी बात यह है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और वापस आग में डालने पर धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत करके एक बार फिर अच्छी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अमित समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप उठा और प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए,
वह सदैव नए पुष्प के सर्जन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।